Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the lecture number 80 of mathematics for grade 9. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स विद इक्वल एरियाज़. पेज नंबर 307 फिगर विद इक्वल एरिया 17.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. उसके सारे क्वेश्चन उसमें हम जो है इस तरह के क्वेश्चन हमें गिवन होंगे कि एक फिगर गिवन होगा और हम उसकी इक्वल एरिया वाला दूसरा फिगर जो है वो ड्रॉ करेंगे. जिस तरह ये फर्स्ट एग्जांपल जो है ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है इक्वल एरिया वाले क्वाड्रिलेटरल का. ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है. इसका जितना एरिया है उतनी एरिया वाला एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. इसमें एक ट्रायंगल जो रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल के एरिया की इक्वल. यानी ABC ट्रायंगल है, इसका जितना एरिया है तो ऐसा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया उस ट्रायंगल ABC की इक्वल हो. इस एग्जांपल में एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया एक गिवन रेक्टेंगल की इक्वल हो. तो पहले रेक्टेंगल गिवन होगा और यहाँ पर इक्वल एरिया वाले दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं. 17.3 एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा ये उस मेथड पर है. पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे जिसमें AB साइड 3 होगा, B पर 60 का एंगल, A पर 110 का एंगल, BC साइड 3.5 और AD 4 सेंटीमीटर. इस गिवन डेटा से क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और फिर उस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो आते हैं अपने नोट्स की तरफ. ये गिवन डेटा है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए. ये गिवन डेटा है. रिक्वायर्ड क्या है? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD. क्वाड्रिलेटरल के साथ ये वाला साइन नहीं है, आप 4 साइडेड शेप बनाइए. गलती से इन्होंने ट्रायंगल का शेप बनाया है. अच्छा, जब आप पहले आप AB ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. AB 3 सेंटीमीटर, A पर 110 और B पर 60 का एंगल बनाएंगे तो ये इस तरह से ये दो लाइंस ऐसे आ जाएंगे. फिर AD 4 सेंटीमीटर है तो पॉइंट A पर कंपास रखे, 4 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क ले और इस लाइन को टच करें. BC 3.5 है तो 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके B पर रखकर आर्क ले और इस जगह को टच करें. ये पॉइंट C होगा, ये D होगा, उनको ज्वाइन करें तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. अब इसकी इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का मेथड ये कि आप C और A को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और CA के पैरेलल पॉइंट D से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. BA को एक्सटेंड कर लेंगे. जब BA को आप एक्सटेंड करेंगे और CA का पैरेलल लाइन D पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो वो इस BA को पॉइंट P पर टच करेगा. फिर आप P पॉइंट को C के साथ ज्वाइन कर लेंगे तो PBC वो हमारा वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा जिसका एरिया गिवन क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होगा. तो ये देखिए इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है. पहले क्वाड्रिलेटरल ABC विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, फिर ज्वाइन A टू C थ्रू D, ड्रा DP पैरेलल टू CA, मीटिंग BA एट पॉइंट P, ज्वाइन P टू C एंड PBC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल PQR इज सच दैट PQ इज 5 सेंटीमीटर एंड QR इज 3.5. कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द रेक्टेंगल PQRS. रेक्टेंगल की दो साइड्स गिवन है, इससे रेक्टेंगल बनाई. ठीक है. पहले एक साइड पर 90 एंगल पर उसका दूसरा साइड बनाई 3.5 और उनसे फिर रेक्टेंगल कंप्लीट कर लें. उसके बाद आपने ये करना है कि इसका ये जो SR वाला साइड है इसको एक्सटेंड कर दे. जितना ये RQ है इतना SR को एक्सटेंड कर लें. ठीक है. फिर उसके बाद ये पॉइंट E तक पहुंच जाएगा. जब आप जितना ये RS है उतना इसको एक्सटेंड करें, ये पॉइंट E तक आ जाएगा. फिर SE जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट फाइंड कर ली. मींस के मिड पॉइंट जब आप फाइंड करेंगे तो E पॉइंट पर रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन करके ऊपर और नीचे आर्क लें. फिर S पर रखकर उन्हीं दो आर्क्स को टच कर और उनको ज्वाइन करें. वो लाइन जहाँ पर इस SE को टच करेगा वो मिड पॉइंट होगा. तो उस मिड पॉइंट पर कंपास रखें और S तक ओपन करके सेमी सर्कल बनाए, वो E तक आ जाएगा. और फिर आपने इस RQ को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है ताकि उस सेमी सर्कल को टच करें. तो ये सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करेगा वो M पॉइंट होगा. ये RM जो है ये हमारी रिक्वायर्ड स्क्वायर का एक साइड होगा. अब ये RM जितना है उतना इस SE को आगे एक्सटेंड करें, वो पॉइंट
टी तक आ जाएगा, यानी आर एम जो है यहाँ तक टी तक पहुँच जाएगा। फिर टी पर रखकर ऊपर आर्क लें और एम पर रखकर उस आर्क को टच करें, वो यू पॉइंट होगा, यू को टी और एम के साथ ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए वही बातें लिखी हुई है। पहले एस आर को प्रोड्यूस करें पॉइंट ई तक, मेकिंग आर ई इक्वल टू क्यू आर, यानी आर ई जितना है क्यू आर जितना है उतना आर ई को एक्सटेंड कर लें। फिर एस ई को एस ई लाइन सेगमेंट को पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करें, मिड पॉइंट फाइंड कर लें और फिर उस पॉइंट ओ पर रखकर सेमी सर्कल बनाएं, ओ एस रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाएं। देन प्रोड्यूस क्यू आर टू मीट द सेमी सर्कल एट पॉइंट एम। आर एम जो है ये हमारे रिक्वायर्ड स्क्वायर का एक साइड है और उसी एक साइड को यूज़ करते हुए स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 एंड सी ए 4.5। देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू द गिवन ट्राइंगल। तो पहले गिवन एरिया से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें, उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर आप देखें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको सारी बातें गिवन होती है। ड्रा ट्राइंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। फिर डी ई perpendicular draw DE the perpendicular bisector of AB which cuts AB at point D। फिर AB का perpendicular bisector ड्रॉ करें, ये AB है, इसका perpendicular bisector ये DE, ये ड्रॉ कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऊपर वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट C जो है, इस पर आप इस ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, क्यों एस वो ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर आप देखिए थ्रू द वर्टेक्स सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ड्रा पी क्यों पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग डी ई एट पॉइंट पी। वो जो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना, इस पॉइंट सी से जो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी का पैरेलल, तो वो पैरेलल लाइन इस डी ई को पॉइंट पी पर टच करेगा। वो पॉइंट पी ये एस के साथ और एस को बी के साथ ज्वाइन कर ले, बी तो ऑलरेडी डी के साथ ज्वाइन है, ये भी ऑलरेडी ज्वाइन है, तो ये पी एस बी डी ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल होगा जिसका एरिया गिवन ट्राइंगल की इक्वल हो गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक पी एस इक्वल टू डी बी, जॉइन एस टू बी, डी बी पी एस इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया रेक्टेंगल की इक्वल हो। तो पहले एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसकी साइड 5 और 3 है, ये ऑलरेडी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, एग्जैक्टली वैसा ही है जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसका भी डायग्राम ऐसे ही था। यही डायग्राम, वही चीज़ें, वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और कुछ भी चेंज नहीं है, वही नेम्स भी लिखे, वही मेजरमेंट्स भी ले, कुछ भी चेंज नहीं है, तो वो आप लोग खुद कर लें। क्वेश्चन 5 है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ टू स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 3 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया ऐसे दो स्क्वायर के एरियाज के सम के बराबर हो जिनके साइड 3 और 4 हो। एक स्क्वायर का साइड 3 सेंटीमीटर तो उसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दूसरी स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो इट मीन्स कि हमें ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उस स्क्वायर का फिर एक साइड 5 सेंटीमीटर आएगा। ये देखिए रिक्वायर्ड में ये हमें गिवन है स्क्वायर हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हैविंग दीज साइड्स। ओके, रिक्वायर्ड में क्या है कि एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इन दोनों के एरियाज के सम के बराबर हो। तो पहले ये देखिए सोल्यूशन में हम इस तरह से 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर साइड का। ये हमने कैसे बनाया, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 9 है और एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 16 है, दोनों का सम 25 है। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर इज 25, सो साइड ऑफ आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट, उससे 5 सेंटीमीटर आएगा। तो फिर 5 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन 7 है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हैविंग बेस 3.5 एंड अदर टू साइड इक्वल टू 3.4 एंड 3.8। ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसका बेस 3.5 हो और बाकी दो साइड 3.4 और 3.8 हो। फिर ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन इक्वल स्क्वायर, फिर उसको एक स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करें, उससे इक्वल एरिया वाला स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें।
तो ये ट्राइंगल के लिए ये गिवन डेटा है और रिक्वायर्ड में हमने इस ट्राइंगल को स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना है। ये उसका डायग्राम है। पहले डिस्कस कर ले इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले गिवन डेटा से ट्राइंगल बनाएं, फिर ड्रा L2 पैरेलल टू AB। ये L2 जो है ये लाइन है ऊपर वाला L2, दिस इज़ पैरेलल टू AB। पहले ये ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1 ऑफ AB बाइसेक्टिंग AB एट पॉइंट D एंड मीटिंग L2 एट पॉइंट P। फिर AB का वो ड्रा कर लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इस AB को पॉइंट D पर टच करेगा और इस L2 को पॉइंट P पर टच करेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रा A के परपेंडिकुलर टू L2 मीटिंग इट एट पॉइंट K। फिर L2 पर परपेंडिकुलर A के ड्रॉ कर लें। ये देखिए L2 पर ये परपेंडिकुलर A के हमने ड्रॉ किया है जो कि इस L2 को पॉइंट K पर टच कर रहा है। तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए, टेक ए लाइन सेगमेंट EH एंड कट ऑफ EF इक्वल टू AD एंड FG इक्वल टू DF, बाइसेक्ट EG एट पॉइंट O विद OS सेंटर एंड रेडियस OE, ड्रा सेमी सर्कल। ये वाली बातें जो है यहाँ पर दूसरे डायग्राम में यहाँ पर आपके सामने है। पहले एक EH लाइन लें, उस पर EF और FG जो है वो ड्रॉ कर ले। यहाँ पर आप देखें, टेक ए लाइन सेगमेंट EH, वो पूरा EH लाइन था, उस पर EF इक्वल टू AD मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास AD है, यहाँ ये AD, ये जितना है उतना EF ड्रॉ कर लें। ये देखें EF इक्वल टू AD एंड FG इक्वल टू DP, ये D और ये P, ये जितना है और ये जितना है, इतने लाइंस जो है इस EH से टच कर लिए। देखिए ये वो AD वाला है, ये वो DP वाला है, ये F से लेकर G तक ये DP वाला है। तो यहाँ तक टच करें, फिर उनका मिड पॉइंट फाइंड करके उस पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। और जब सेमी सर्कल ड्रॉ करें तो जो F पॉइंट है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ताकि उस सेमी सर्कल को टच करे। वो जिस पॉइंट पर टच करेगा वो रिक्वायर्ड स्क्वायर का एक साइड होगा और वहाँ से फिर स्क्वायर कंप्लीट कर ले। तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। एट पॉइंट F ड्रा FM परपेंडिकुलर टू EG मीटिंग द सेमी सर्कल एट पॉइंट M, और FM हमारा एक साइड होगा और उससे आप स्क्वायर को कंप्लीट कर लें। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, जब आपको FM एक साइड मिल गया तो FM तक कंपास ओपन करके F पर रखकर यहाँ आर्क लगाएं, पॉइंट I आ जाएगा आपके पास। फिर I पर रखकर ऊपर आर्क लगाएं और M पर रखकर उस आर्क को टच करें, वो पॉइंट L होगा। L को M और I के साथ ज्वाइन करें तो FMLI जो है वो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर 4.5 एंड 2.2। एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसका एरिया 4.5, जिसकी साइड 4.5 और 2.2 हो। फिर उसके इक्वल एरिया वाला स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें, फिर उनके एरिया को मेजर कर लें और कंपेयर कर लें। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 में किया है। वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वही मेथड है डायग्राम बनाने का, लेकिन लास्ट में सिर्फ इनकी एरियाज जो है उनकी कैलकुलेशन है। कंपेयरिंग एरियाज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जो है वो एरिया होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9.9 आता है। ये रेक्टेंगल का एरिया है। स्क्वायर का एक साइड 3.15 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले उससे भी 9.9 आता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हैविंग बेस 5 एंड अदर टू साइड 5 एंड 6। बेस 5 है और बाकी दो साइड 5 और 6 है। आल्सो कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द गिवन ट्राइंगल। अभी जो हमने क्वेश्चन 7 सॉल्व किया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड पर है। ये डायग्राम है, पहले ये बनाएं, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें यहाँ पर कौन सा पॉइंट है AD और DP तक अलग अलग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर नीचे देखिए ये EH लाइन जो है E से लेकर H तक लाइन ये पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो EH लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर जो AD है, AD की इक्वल EF इंटरसेक्ट कर ले और फिर DP की इक्वल FG, ये देखें AD की इक्वल ये EF हो जाएगा और फिर F पर कंपास रखकर वो DP तक ओपन करे और F पर रखकर G पॉइंट इंटरसेक्ट करे। तो EG इसका मिड पॉइंट O फाइंड कर लें। जब मिड पॉइंट O फाइंड करे तो O पर रखकर सेमी सर्कल बनाए और इस F को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर ले, मीन्स की परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। तो वो पॉइंट M पर इस सेमी सर्कल को टच करेगा। ये FM हमारे रिक्वायर्ड स्क्वायर का एक साइड होगा और वहाँ से फिर स्क्वायर कंप्लीट कर ले। तो ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है।
पहले L2 ड्रा कर लें AB पर पैरेलल, उसका पैरेलल ड्रा कर लें, फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2 का ड्रा कर लें जो कि पॉइंट D पर इस AB को टच करेगा एंड मीटिंग L2 एट पॉइंट P। फिर A के परपेंडिकुलर टू L2 ड्रा कर लें। उसके बाद ये वो अलग ये नीचे वाले 5 और 6 जो है ये इस डायग्राम के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है और ये वाले तो ये ऑलरेडी हमने की है, ये आप लोगों ने ख़ुद करने हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो डायग्राम है ना इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वही चीज़ें हैं जो आप डायग्राम बना रहे हैं, वही बातें आपने लिखनी है, तो वो तो आसान है। आप लोगों ने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह हम ये चीज़ जो है आसानी से बना सकते हैं, तो इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।